रेजिस्टेंस के स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने एक भी न्यूमेरिकल नहीं किया है। तो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। 3 वोल्ट की बैटरी है, एक 2 ओम रेजिस्टेंस लग रहा है, एक 1 ओम रेजिस्टेंस लग रहा है और आई करंट निकल रहा है। क्वेश्चन सुनेंगे। पार्ट 1, फाइंड आर इक्विवेलेंट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। पार्ट 2, फाइंड आई करंट, टोटल करंट इसमें इस सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है वो निकालो। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, उसकी शायद ज़रूरत ना पड़े। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम एंड 1 ओम, ये 3 पार्ट। मेरे क्वेश्चन से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है। वी विल डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लो बच्चों, सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। पलाश इधर आके इसके पास, किसी के पास बैठो। मास्क पहना ही हुआ है, सो दैट दे कैन वॉच यू। आई वॉन्ट समबडी टू वॉच यू। इधर आ जाओ, हाँ फर्स्ट बेंच पे आ जाओ। थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बैठ जाना, बट सिट ओवर है। नहीं, मेरे को उसको साथ बैठाना है। हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। हाँ। स्टार्ट करें बच्चों, फिगर बन गया सब लोगों का? तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा ये एक सर्किट दे रखा है जिसमें 2 रजिस्टर सीरीज में लग रहे हैं। आवाज़ मत करो। अब 2 रजिस्टर सीरीज में लग रहे हैं। क्या आर इक्विवेलेंट सारे बच्चों को पता है? सीरीज का आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2। तो 2 + 1 3 ओम। कितने बच्चे बताएंगे कि उनका आंसर 3 ओम आया है? दिस इज फर्स्ट स्टेप टू योर अंडरस्टैंडिंग। बता सकते हैं कि हाँ मैम मेरा आ गया था। येस, अनुष्णा इज सेइंग मैम मेरा आ गया था, भव्य का आ गया, केया का, दीपांशी का, जय का। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड है फाइंड आई। अब तुम सुनना चालू करोगे, बिकॉज अब हम कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरे सर्किट में हर जगह आई करंट फ्लो करेगा, तो आई इज द टोटल करंट। आर इक्विवेलेंट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट and 3 volt is the potential difference of the total potential difference of the circuit. टोटल V पता है 3 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके हो 3 ओम, तो क्या हमारा ओम्स लॉ लगा के टोटल करंट आ जाएगा? सो सारी चीज़ें टोटल होनी चाहिए तो ये आएगा। तो I is equals to V/R, that is 3/3, that is 1 एम्पियर। जमती है आप लोगों को सबको ये बात? यस, वेरी गुड अनुष्णा, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ तक ये 2 पार्ट कॉपी करेंगे सब लोग, 2 पार्ट कॉपी करेंगे। पलाश सीधे बैठो, फेस और इसके अंदर डिस्टेंस रखो, है ना, नहीं तो और वीक होगी आईज। फर्स्ट 2 पार्ट्स, एवरीबडी क्लियर विद दिस? लेट मी नो। अक्षत को, ईशा को, प्रियांशी को, आयुषी को क्लियर है, मीनल को लेट मी नो बच्चों, क्लियर है? हाँ, अनिष्का क्लियर है बेटा? वंश क्लियर, वेरी गुड। और सक्षम या एनीबडी, कभी भी आप छुट्टी लेते हो प्लीज इन्फॉर्म मी, है ना। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे बैच में बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो मैम को पता नहीं लगेगा। मैम के बैच में 100 बच्चे भी हो जाएंगे ना तो मैं उन पे भी नज़र रख सकती हूँ। तो आप ये चीज़ तो कभी भी सोचना ही मत। मेरे लिए हर एक बच्चा कीमती है और मैं हर एक बच्चे का ध्यान रखूंगी। तुम कोई नूर के हीरो हो मेरे, ठीक है, तो तुम्हें कैसे घूमने दूंगी मेरे बैच में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड रुद्राक्ष, अगर आपने कल कर लिया था। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 and 1 ओम, इसको हम स्टार लगाएंगे क्योंकि यही चीज़ तुमको आज अभी की क्लास में मुझसे सीखनी है। अब हमारे कॉन्सेप्ट पे आओ बेटा। क्या तुम लोग को याद है सीरीज़ के अंदर जब रजिस्टर सीरीज़ में लगते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। गैंगस्टर हर स्टेज पे लोगों को लूटता जा रहा था, उनकी एनर्जी डाउन हो रही थी। हेल्प करता है ये कॉन्सेप्ट याद रखने में।
तो बेटा यहाँ से ये 3 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पहुँचा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई गैंगस्टर नहीं है। अब यहाँ से आपका जंगल चालू होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया मतलब यहाँ पे लूटना चालू होगा, तो ए से बी आते आते पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाँ एंड में 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, मतलब इतना पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सुनेंगे सारे के सारे बच्चे। V1 यहाँ का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है। तो करंट तो बेटा चाहे इधर इधर इधर, बोला था ना 50 लोग गांव से निकले हैं तो 50 को गैंगस्टर लूटेगा और एंड पॉइंट पे 50 के 50 पहुंचेंगे। तो बच्चे यहाँ पे करंट हम निकाल चुके हैं 1 एम्पियर, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, मतलब 3 में से 2 वोल्ट खत्म। अब 1 जूल बचा है, 1 वोल्ट बचा है। अब चाहे तुमको एक तरीका बताती हूँ। अभी किसी बच्चे ने मुझे यहाँ पे चैट सेक्शन में लिख के दिया, मैम यहाँ पे तो 0 हो ही जाएगा। हाँ, तो इससे अब या तो आप ये कैलकुलेशन करके V2 निकाल लो, या फिर एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि टोटल 3 है, 3 वोल्ट ही 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर 3 में से 2 इधर चला गया है तो इधर 1 ही बचेगा। नहीं तो निकालने का तरीका क्या है बच्चे, ये लिखो V2, ये हमें यहाँ पे V2 निकालना है। इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट तो मैम सब जगह सेम है 1। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना 1, तो V2 कितना आ गया 1 वोल्ट। क्या V1 V2 समझ में आया? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट वी नीड टू लर्न इन दिस क्वेश्चन। बताओ बच्चों, क्लियर है? हाँ, वंश न्यूमेरिकल सीख लोगे ना, क्लास में तुम्हारी वो कहते हैं ना धांस, क्या बोलते हैं, एक रॉब बन जाएगा, ठीक है। काफ़ी टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल प्राउड फील करा सकते हो। हाँ माही बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम ये थर्ड पार्ट वापस बता दो। थर्ड पार्ट के और क्वेश्चन करेंगे। हमने ये बोला, हमें पहले तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यहाँ के पे V1 पोटेंशियल होगा, यहाँ पे V2 पोटेंशियल होगा, और दिस V1 प्लस V2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू V, दैट इज बैटरी से कितना पोटेंशियल निकला है। अरे जो एनर्जी निकली, पैसा घर से लेके निकले हो, वही तो गैंगस्टर लूटेगा। तुम्हारे बैंक का पैसा थोड़ा लूट लेगा, जो तुम्हारे पास होगा वो लूटेगा। तो तुम्हारे पास कितना है, 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट को वो लूट लेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई हमारी खत्म। अब ये V1 V2 कैसे निकलेगा? V1 है इस 2 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस, सॉरी V1 है इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर यहाँ पे कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे, अभी मैं नाम तो किसी का ही नहीं लूँगी, बट आई नो कि उनको ये वाला फॉर्मूला ही याद नहीं है अभी तो फिलहाल। V इक्वल्स टू IR, आई नो नहीं है याद आप लोगों को। तो V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1। तो I1 इसमें कितना करंट है? मैम आप I1 क्यों लिख रहे हो? मैं सिर्फ तुमको ये फील कराना चाह रही हूँ। ऑल्दो हमको पता है कि सीरीज के अंदर पूरा करंट सब में सेम ही है, बट अगर तुमसे कोई पूछे इसमें कितना करंट, ये R1 रेजिस्टेंस, इसको मैंने बोला ये R1 रेजिस्टेंस, R1 में कितना करंट फ्लो करा जो यहाँ से निकला है, क्योंकि पाथ ही एक है, तो 1 एम्पियर। इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना 2, तो 1 इंटू 2 विल गिव यू 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 2 वोल्ट पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, और आगे बढ़े विद 1 वोल्ट, उसको भी निकालना है। तो V2 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2। यहाँ पे करंट कितना, फिर से वही करंट हिसाब से तो मुझे I लिखना चाहिए, बट मैं I2 सिर्फ तुमको ये गलत हो जाएगा I2 लिखूंगी तो। मैं तो तुमको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये I कौन सा, जो इसके थ्रू पास हो रहा है। बेटा इसके थ्रू भी I करंट ही पास हो रहा है, बिकॉज सीरीज में करंट डिवाइड ही नहीं होता है। और R2 इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। लैंग्वेज पे ध्यान दो। अब बोलो रुद्राक्ष, माही, जिन्होंने रिपीट अगेन लिखा था, क्लियर है? क्लियर है? यस, लेट मी नो। रुद्राक्ष,
ठीक है, चलिए एक पैरेलल का क्वेश्चन कराती हूँ, रब कर दूँ इसको। एक पैरेलल का क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं फिर से। ये दो रजिस्टर हमने पैरेलल में लगाए, इनके अक्रॉस बैटरी थी फिर से वही 3 वोल्ट की, एक में 2 ओम रेजिस्टेंस, दूसरे में भी 2 ओम रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आई करंट निकल रहा है। अब आपसे पूछा फाइंड आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट समझ रहे हो ना, इस पूरे सर्किट का। मैं तुमको एक चीज़ और लिख के बताऊंगी, आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। I1, I2, अगर ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे करंट I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे करंट पहुँचा तो उसको दो रास्ते मिले, कुछ करंट इधर निकल लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, जैसे कि पानी का बहाव, अगर दो चैनल्स होंगे तो पानी विल डिवाइड इटसेल्फ, एग्जैक्टली ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स ने किया। तो I1, I2 आर इक्विवेलेंट एंड V अक्रॉस 2 ओम और V अक्रॉस 2 ओम, क्योंकि दोनों ही 2 हैं। ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में निकालेंगे। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू कॉपी दिस क्वेश्चन, टू ट्राई दिस क्वेश्चन। करूँगी वैसे मैं, है ना। क्वेश्चन सब लोगों का V1 एंड V2 दोनों निकालने थे अनुष्का, अक्षता। वी हैव टू फाइंड आउट V1 एंड V2 बोथ in last question, है ना। in previous question we have to find out V1, V2. so shall I start? R equivalent तो सारे बच्चे निकाल सकते हैं, कितना आया? हाँ, गलत है बिल्कुल, पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R प्लस 1/R। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है। सो 1/2 एटलीस्ट यू ट्राई। अब तुमने गलत किया, अब तुम सही भी सीख जाओगे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? वैसे तो 1/2 करोगे तो 2/2 आएगा, है ना। 2/2 एलसीएम लेके बताऊँ क्या? आता है ना समझ में ये तो। सो 1/R इक्विवेलेंट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 ओम। कितने लोगों का 1 ओम आ गया? अस्मी, श्रेय, संचित, समझ में आ रहा है? इसमें कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है, ये पार्ट निकालने के बाद सुन लो, क्योंकि फिर मुझे करके मत दिखाना ठीक है। ये पार्ट करने के बाद बच्चा आर इक्विवेलेंट को रेसिप्रोकेट करना भूल जाता है। अब मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें पता है कि हाँ ये मिस्टेक होती है, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक कि आर इक्विवेलेंट को रेसिप्रोकेट करना बच्चा भूल जाता है। यहाँ पे निकाल के ही और शी बिकम वेरी हैप्पी कि मेरा तो आ गया, ठीक है, बट आर रेसिप्रोकेट होगा, ठीक है, रखेंगे। चलिए, पहला बोल रहा है आई। बेटा आई का मतलब क्या होता है मैम? कौन क्या बोलना चाह रहा है? मीनल 3 कहाँ से आएगा भैया? 3 कैसे? मतलब तुमने इतनी मेहनत कैसे करी? 3 ओम तक कैसे पहुँचे? मुझे तो ये बताओ, हैं? तुमने ऐसा क्या मैजिक किया कि 2 और 2 तुमको 3 मिल गया? अच्छा, मैंने तुमको क्या ये बात भी बताई थी कि सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ के आता है और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस घट के आता है। दैट इज़ द रीज़न हम अपने घर में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मेरी 9th क्लास में सामने है, वो यूँ हिलती रहती है ऐसे, तो मुझे टोकना पड़ता है, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओम। अब सुनो, इसका क्या मतलब है? मैं लास्ट क्लास में भी बताना चाह रही थी, आई डोंट नो मैं बताया या नहीं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, देखना बेटा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओम। इसका मतलब ये है बेटा कि आप 2 रजिस्टर पैरेलल में लगाओ 2-2 ओम के, या उसकी बजाय एक रजिस्टर 1 ओम का लगा दो, दोनों मिलके दोनों एक ही काम करेंगे, ठीक है। आर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, आप इन दोनों को पैरेलल में लगाओ 2-2 ओम के, या एक 1 ओम का लगा दो,
3 वोल्ट की बैटरी से, तो जो ये दो मिलके करेंगे वो ये एक इकलौता कर लेगा, इसलिए इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब आपको आई करंट निकालना है बच्चों, है ना, काफ़ी मेहनत से सिखा रहे हैं, सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ बताया था क्या, बट हमारा रिपीटेशन होता ही रहता है। सो आई इज द टोटल करंट। टोटल करंट देखो हमेशा टोटल करंट बैटरी से निकलता है, फिर करंट आगे जाके डिवाइड होता है। तो टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो V टोटल R टोटल V इज 3 और R इज 1, तो बेटा I 3 एम्पियर। यस मीनल वॉज सेइंग कि मैम मेरा करंट 3 एम्पियर आ रहा है, तो यस मीनल योर करंट इज बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। पहुंचे यहाँ तक, पहुंच गए सब लोग? बोलो बच्चों, बढ़ूं आगे? हाँ यूनिट रॉन्ग थी तो मेरे को समझ में नहीं आया। क्लियर है यहाँ पे? ये दोनों को रब कर रहे हैं। I1 I2 भी निकाल लिया है दीपांशी ने, वेरी गुड। चलिए अब ये दोनों, ये जो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है बेटा वो पैरेलल में है। बेटा पैरेलल के लिए आपने क्या पढ़ा है, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल। पैरेलल में पोटेंशियल तो डिवाइड ही नहीं होता, मतलब ये अगर 3 वोल्ट इधर है तो 3 वोल्ट ही इधर है और 3 वोल्ट ही इधर है, तो ये क्वेश्चन तो बकवास है। V2 ओम V2 ओम, अरे V2 ओम V2 ओम, तो पहले तो ये चाहे 2 ओम या 3 ओम या 4 ओम भी होता तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये पता है पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड ही नहीं होता, वो तो 3 वोल्ट ही रहेगा, चाहे इसके अक्रॉस हो या इसके अक्रॉस हो। तो अब तुम्हें इसका करंट निकालना है I1, तो बेटा I1 का करंट निकालने के लिए I1 मतलब I1 करंट किस में फ्लो कर रहा है, R1 रेजिस्टेंस में, तो R1 रेजिस्टेंस लोगे और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो लोगे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो क्या है, जो टोटल पोटेंशियल है, क्योंकि डिवाइड ही नहीं होता, तो 3/2 दैट इज 1.5। एग्जैक्टली यही इन्फॉर्मेशन तुम वापस से ऊपर के लिए लिखोगे, 3/2 दैट इज 1.5। आप देख सकते हैं बच्चे जो करंट निकला था बैटरी से वही डिवाइड हुआ है, मैजिक होके कहीं और से ना आया है ना कहीं और गया है, ठीक है। लिखो जरा, हो गया? Clear? Everyone clear with this question? मैम 2 पॉइंट के नीचे क्या लिखा है, 2 पॉइंट कहाँ लिखा है, अरे वो V2 ओम और V2 ओम लिखा है दीपांशी, है ना, V2 ओम और V2 ओम लिखा है। 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज योर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब मैं यहाँ पे कुछ सर्किट बनाऊंगी जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के रेजिस्टर एक ही सर्किट में होंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कंबाइन कर रहे हैं आप, अभी तुमने खाली सीरीज देखा, फिर खाली पैरेलल देखा, अब दोनों को एक साथ करेंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का कैसे निकालते हैं। इजी से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, ये ए तो मेरा क्वेश्चन है RAB के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ, 1 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है, मैं करूँगी पहले, ठीक है, जिनको आता है वो 2 मिनट ट्राई कर लीजिए, आई हैव नो इश्यूज। क्या करना है, RAB मतलब इस AB के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, एज यू कैन सी 2 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लग रहे हैं और एक उनके सीरीज में लग रहा है। शैल आई स्टार्ट? जो बच्चे मुझे सुनना चाहते हैं बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करेंगे।
बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, सुनो ध्यान से, इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में है। तो ऐसे फिगर्स में हम इन फिगर्स को रिड्यूस करते हुए चलते हैं। इसका क्या मतलब देखो, ए बी, आपको ये बताना है इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, आर इक्विवेलेंट कितना होगा। इन दोनों की बजाय मुझे एक रेजिस्टेंस बता दो जो इन दोनों का मिलके काम कर दे। तो 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे, 1/R1 + 1/R2। अभी पहले क्वेश्चन में निकाला था 1 ओम आया था, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो आई विल नॉट राइट इट, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ 1 ओम लगा दूँ और यहाँ पे तो 1 है ही, और इस दो के पैरेलल के जगह में 1 ओम ही लगा दूँ ना, काम तो एक ही कर रहा है। शौर्य नहीं आ रहा बेटा समझ में? पलाश, ये दो मिलके कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं? 1 ओम, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ये दो मिलके 1 ओम दे रहे हैं, तो इनका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया। अब देखो इधर ए से बी रेजिस्टेंस निकालना है। वैसे तो तुमको दिख रहा है अब ये दोनों सीरीज में, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में, इनका रिजल्टेंट कितना आ गया? 2 ओम। तो आर ए बी बच्चे कितना आ गया? आर ए बी इज 2 ओम। बेटा इस सर्किट को बोलते हैं रिड्यूस सर्किट। ये था, फिर इसको रिड्यूस करके ये कर दिया, फिर इसको ये कर दिया, फिर सर्किट रिड्यूस होता जा रहा है। तो एंड फाइनली यू गॉट योर आंसर आर ए बी इक्वल्स टू 2 ओम। बोलो क्लियर है क्या? चैट सेक्शन में बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे मिलके क्लियर है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। हाँ हर्षनी बेटा, हो गया क्लियर? लिख लीजिए, जिनका हो गया वो ये क्वेश्चन अभी ताज़ा दिमाग से निकल के आ रहे हैं सारे ये, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस हैं। हाँ जी बोलो भव्य। 3 के 3 पैरेलल में लगाए हैं, 3 ओम के 3 पैरेलल में लगाए हैं, ऊपर 2 के 2 पैरेलल में लगाए हैं। एवरीबॉडी रेडी? ये मैं सर्किट को देती हूँ, शायद कुछ लोगों को, भाई मेरी स्क्रीन पे तो मुझे पूरी बाउंड्री दिख रही है, आई कैन सी द वॉल्स ऑल्सो, बट कुछ लोगों को शायद नहीं भी। सर्किट को रिड्यूस करना सीखें, ठीक है। यस दीपांशी, 2 बच्चों का 0.5 आया, लेट्स सी करेक्ट है या नहीं। इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर? इतनी देर से निकाल रहे हो ना, 1 ओम। तो सर्किट को रिड्यूस करो, इन 2 की जगह एक 1 ओम ही लगा दो। इन 3 का रिजल्टेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 + 1/3 + 1/3। अरे तीनों सीरीज पैरेलल में हैं, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? 3/3 1/R इक्विवेलेंट। अभी तो 1 ही है, तो इक्विवेलेंट करके भी 1 ही आना है, मतलब रेसिप्रोकेट करके भी, तो ये भी 1 ओम, ठीक है, ये भी 1 ओम। अब यहाँ पे भव्य ने मात खा गया। भव्य इधर देखो, अब तुमको मैं बताती हूँ, जो भव्य ने मिस्टेक करी है ना, इट्स प्रिटी कॉमन। अब मेरी टेक्निक आ रही है, ठीक है, इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। तो बेटा ए से बी के बीच का मतलब क्या है? यहाँ किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, सुन लेना मेरी बात, ये ट्रिक बता रही हूँ। किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो और वहाँ से करंट निकालो। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे, क्या आपको 2 छोर नज़र आ रहे हैं? मतलब करंट को 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं। करंट डिवाइड हो गया, इसका मतलब दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में। करंट डिवाइड नहीं होता तो दोनों सीरीज में होते। तो I1 और 1 पैरेलल में है। फिर से इनका R इक्विवेलेंट निकालोगे, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/1 + 1/1 विल गिव यू 2। 1R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज 2। रेसिप्रोकेट करना है, दैट विल गिव यू 1/2, दैट इज 0.5 ओम। बोलो समझ आया? मज़ा आया इस क्वेश्चन में? ये आई, हाँ वो अब नहीं करोगी। अब ये वाली बात समझ में आ गई ना? यही मिस्टेक बोल रहे थे क्या तुम? नहीं मैम, जो नीचे इसके था नहीं, रेसिप्रोकेट नहीं देखा असली? देखो यहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक बताते हैं तुमको करने से पहले, और फिर तुम वो करके भी दिखाते हो। कितना मज़ा आता है
मैम आई टुक इट एज सीरीज। हाँ, मीनल और भव्य को समझ में आया कि अब हमें सीरीज और पैरेलल में जैसे ही कन्फ्यूजन हो तो जिन दो पॉइंट के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के उसमें से करंट निकाल दो। ठीक है, जब इस एंड फिगर पे पहुंचो, है ना। कई बार हम क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए भी यही करेंगे, करंट को डिवाइड करेंगे, उससे हेल्प मिलती है। चलो, क्लियर है? क्लियर है? लिख लिया या लिख रहे हो? बताना बेटा। एक और क्वेश्चन आ गया, फटाफट। मेरी बुक तो खुली ही नहीं है अभी तक, तो मैं खुद ही बता रही हूँ क्वेश्चंस। बस तुम इतना ही करो, ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 3 ओम 2 ओम 2 ओम RAB। अब इसमें तो मुझे आपको शुरुआत करनी भी सिखानी पड़ेगी। फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ कर लो सब लोग, है ना। फिगर ड्रॉ करो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसके न्यूमेरिकल्स करने में बहुत मज़ा आता है, आज रिजल्टेंट निकालने में। करंट ऐड नहीं होएगा। चलो देखो ज़रा, इस क्वेश्चन को करने से पहले फिर से एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जब भी इतना ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर आए तो जिन दो पॉइंट के अक्रॉस बेटा आपको रेजिस्टेंस निकालना है, किसी एक पॉइंट को पकड़ लो और उसको लेके करंट निकालना स्टार्ट करो। आओ इधर। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सब बच्चों ने लिख लिया है। स्टॉप राइटिंग एंड कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। मैंने ए को हाई पोटेंशियल बोला, तो जहाँ हाई पोटेंशियल होता है वहाँ से करंट निकलता है। ये करंट यहाँ पे गया बेटा, कुछ करंट इधर गया, सब लोग इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे, और कुछ करंट इधर गया I2। अब ये I2 को देखो, I2 करंट इधर गया, I2 करंट इधर गया, I2 करंट ही इधर गया। दिख रहा है क्या? क्या मुझे ही दिख रहा है? I2 करंट इधर भी जा रहा है, फिर इधर भी जा रहा है, और फिर इधर भी जा रहा है। क्या सब लोगों को दिख रहा है? तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। लेट मी नो, क्या ये दिख रहा है आप लोगों को कि I2 करंट, इन तीनों में I2 करंट जा रहा है? तो हमने तो पढ़ा है, अगर करंट सारी जगह सेम रहता है तो वो सीरीज में होते हैं। तो इसका 1 और 1 और 1, ये तीनों सीरीज में है। अब इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, सब लोग इधर ध्यान देंगे, कोई कॉपी मत करो प्लीज़ बच्चों, मेरी मेहनत सारी खराब हो जाएगी। तुम समझ लो पहले। 1 + 1 + 1 3 ओम, ऐसे ही तो बनेगा भैया। I1 करंट इधर गया था, और ये I2 ये रहा, और ये I2 3 ओम। इन तीनों का मिला के कितना रेजिस्टेंस? R इक्विवेलेंट 3 होगा। और ये कितना है? 2 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। ठीक है ना ये बात? अब देखो, इस फिगर में एक और चीज़ बताना चाहूँगी। हम करंट तो देख ही रहे हैं डिवाइड, और इस फिगर को रिड्यूस कैसे करते हैं? जो फाइनल होता है ना, जो एंड होता है, भाई फिगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड है, हम एंड से रिड्यूस करते हुए चलते हैं फिगर को। देखो ये पिचक के इतना रह गया, ये सारा, ये एक लाइन में, ये अब और पिचकेगा, तो इस तरफ ये रिड्यूस होता है। फिगर अगर ऐसे लंबा बढ़ता जा रहा है तो ये उल्टी तरफ रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या पैरेलल में दिख रहे हैं? हाँ भाई मैम, करंट डिवाइड हो रहा है I1 I2, तो ये दोनों पैरेलल में, इनका रिजल्टेंट निकाल लो तुम। 3/2 आएगा। मैंने निकाल लिया ओरली, तुम लोगों के लिए बता देती हूँ। अच्छा है, एक शॉर्टकट और बता देती हूँ। ठीक है, रहा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 + R2 होता है। सिर्फ 2 रेजिस्टेंस, सुन लो ध्यान से। 3 के लिए मत लगा देना कि भैया R1 + R2 + R3,
अपॉन R1 प्लस R2, नहीं, सिर्फ 2 के लिए, सिर्फ 2 के लिए ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली रट सकते हो। दूसरी चीज़ जब भी पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा। चलो अभी इतना सीखो तुम ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला से मैंने ओरली कैलकुलेशन कर ली थी, 3 3 9 और 9 अपॉन 3 + 3 6, 9 अपॉन 6 से 3/2, तो मैं 3/2 हाँ वो बोल रही हूँ, हाफ वाला बोल रही हूँ ना ठीक है, 3/2 ठीक है। सो R इक्विवेलेंट, अब इसका फिर से फर्दर रिड्यूस करो, 2 ओम, 3/2 ओम और 2 ओम। अब ज़रा तुम्हारे करंट का क्या सीन है, A से ज़रा करंट निकालना। करंट इधर भी जा रहा है, वही करंट इधर भी जा रहा है, वही करंट इधर भी, मत लिखो बेटा, अभी समझ लो। तो फिर से करंट अब कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये तीनों के तीनों सीरीज में। नाउ दिस इज योर RAB, दैट इज 2 + 3/2 + 2, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 3/2 विल गिव यू 11/2 ohms। नाउ कॉपी इट, ठीक है। जो रिपीट बोलेंगे मैं कर दूंगी, बट वही बच्चा रिपीट बोलेगा जिसने मेरे बोलते वक्त लिखने का काम किया था, ठीक है। मैं रिपीट ज़रूर कर दूंगी, ऐसे मत सोचना कि यार अब मैं बोलूँगा तो मैम वही सोच लेगी। कुछ बच्चे डर के मारे नहीं बोलेंगे। What happened to I1 I2? अरे अक्षता, फिगर ही रिड्यूस हो गया। तुमने क्या सीखा बेटा? इन दोनों करंट तो निकालना ही नहीं है ना, हम तो करंट के डिवीजन से सीख रहे थे। हमने सिर्फ ये बताया कि इधर तीनों में एक ही करंट जा रहा है, मतलब ये तीनों सीरीज में, मेरे को सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। करंट के डिवीजन से मुझे ये पता लगता है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में। करंट मुझसे पूछा नहीं है, और ना इतने कॉम्प्लिकेटेड फिगर का आपसे कोई करंट पूछेगा, ठीक है। 12th भी तो पढ़नी है, फिर आना मेरे पास, पढ़ाऊँगी मैं ही, ठीक है। सो ये इन तीनों का सीरीज रिड्यूस होके 3 ओम रह गया, फिर ये दोनों पैरेलल में है, रिड्यूस होके 3/2 रह गया। अब ये तीनों सीरीज में, करंट का कुछ नहीं हुआ, करंट तो हमको चाहिए ही नहीं ना। करंट से हम अक्षिता ये सीख रहे हैं कैसे रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में। बोलो अक्षिता, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं सारे बच्चों का वेट कर रही हूँ, जिसका हो जाए, समझ में आ जाए, हर एक बच्चा खुद के लिए बोलेगा मैम डन एंड क्लियर, और जिसको नहीं आए वो मुझसे पूछेगा। मैं नहीं सोचूंगी कि तुमने मेरे बोलते वक्त तुम लिख रहे थे। रुकी हुई हूँ आराम से। ये ईशा बेटा, हाँ जी, सब लोग बताइएगा डन एंड क्लियर। हर एक बच्चा अपना बताएगा। दीपांशी क्लियर, ओके। हाँ डन है रुद्राक्ष, मतलब क्लियर नहीं है अभी, ऐसा? क्लियर है, ठीक है। यस अनुष्णा, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ, लिख लो आप लोग, समझ लो, और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, और क्वेश्चंस भी करेंगे और उसे भी समझ में आएगा। ऑल्दो मैंने इसको एक्सप्लेन तो 2 बार, अभी अक्षिता ने पूछा तो उससे भी समझा दिया मैंने फिर से। करना क्या है बेटा, आपको इस सर्किट के लिए करंट को डिवाइड करना है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे जैसे फिगर कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, ठीक है, अब हमको नहीं पता लग रहा कि भाई सीरीज में है या पैरेलल में है, तो बच्चे आपको जिन 2 एंड के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, किसी भी एक एंड को पकड़ लो और उसमें से करंट निकालो। यहाँ मैंने आई करंट निकाला, इस करंट को यहाँ पे आके 2 रास्ते मिले, तो कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया। जो करंट इधर जा रहा है वही करंट इसमें भी जा रहा है, वही करंट इसमें भी जा रहा है। तो हमने पढ़ा है अगर सेम करंट ही सारे रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है तो ये सारे के सारे सीरीज में होने चाहिए। तो 1 + 1 + 1
सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इन तीनों को ऐड करके आपको मिल गया 3 ओम। तो मैंने इन तीनों का इक्विवेलेंट 3 ओम यहाँ पे लिख लिया। अब मैं फिर से करंट का यहाँ पर डिवीजन किया, फिर से मैंने देखा करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, मतलब ये 3 ओम और ये 3 ओम फिर से कैसे हैं, अब दिस टाइम दे आर इन पैरेलल बिकॉज करंट का डिवीजन पैरेलल में होता है। फिर इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला इस फॉर्मूले से जो कि आया 3/2। फिर मेरा फिगर रिड्यूस होकर सिर्फ इतना सा ही रह गया। फिर से मैंने ए से करंट निकाला और मैंने देखा करंट आई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, करंट डिवाइड ही नहीं हो रहा। इसका मतलब अब ये सारे के सारे सीरीज में। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अभी क्लियर सबको? चलो एक क्वेश्चन और करो, तुम लोग करना। A B करो। फिगर को देख के मत घबराओ, कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करो। और आपको पूरे सर्किट में भी करंट डिवाइड नहीं करना है। अगर आपको एक बार शुरू के दो एंड से कुछ पता लग रहा है तो उससे हेल्प ले लो, कोशिश करो। हाँ दीपांशी बोलो। मैम आपने लेफ्ट हैंड साइड में कैसे डायग्राम बनाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। 2 पैरेलल में, मैं बोल ही रही हूँ, हाँ जो भी है। और ये 2 पैरेलल में ट्राइंगल है, ट्राइंगल की दोनों साइड्स के ऊपर। तुमको दीपांशी बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? मतलब प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैम मुझे पूछना है, जैसा आपने राइट में बना रखा है वैसे ही लेफ्ट में बना रखा है ना, क्योंकि वो आपने जहाँ पे 2 ओम, हाँ ये 2 और ये 2 एक जैसे ही हैं, ये दोनों और ये दोनों एक जैसे ही लगे हुए हैं। अगर कुछ ऐसा पूछना चाह रही हो, ये सिमेट्री है, इन दोनों में सिमेट्री है। ऐसे ही कुछ बोल रही हो? यस मैम, वो फिगर को देख के ऐसा नहीं लग रहा। अरे यार उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये वायर कैसे ही बना दो, मैं वायर ऐसी चपटी भी बना सकती हूँ, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आना चाहिए तुमको, वायर की शेप कोई मैटर नहीं करती है। इसको मैं ऐसे लहराती हुई भी लेके जा सकती हूँ, बट फिर वो रेजिस्टेंस ये ऐसे घुमा के ले जाऊँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वायर तो वायर है। अरे अक्षिता, कौन सी दुनिया में हो बेटा तुम? हर क्वेश्चन में एक स्टेप एक मैं नया क्वेश्चन देती हूँ, तुम पुराना क्वेश्चन का डाउट लेती हो। पहला बताया तो तुमने V1 V2 पूछा कि मैम आप क्या निकालना था, अभी फिर लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा? हाँ 11/2 था, यस 5.5 ओम हो गया। ये तो इजी होगा। कैलकुलेशन में जानबूझ के ऐसी दे रही हूँ, इजी खाली। ओरल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ओरल है कैलकुलेशन। चलो स्टार्ट करें। नो 4 ओम इज रॉन्ग, 1 ओम करेक्ट आंसर है जो श्रेय का आया है, रुद्राक्ष 2 नहीं है। चलो आओ देखो इस फिगर को, अगर आप देखते हो इसमें तो तुमको फिगर से ही समझ में आ रहा है। अरे बेटा ये दो एंड्स को पकड़ लो, सुनो, यहाँ से आई करंट गया, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट गया, कुछ करंट इधर गया। बेटा अगर मैंने इधर I1 बोला, इधर I2 बोला, तो I1 करंट और I2 करंट फिर से यहाँ पे मिल गए ना। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं। ये दोनों अब यहाँ से I1 I2 मिल गए तो फिर से I1 यहाँ पे I1 I2 डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब फिर से दो रास्ते मिल रहे हैं करंट को, फिर से ये डिवाइड हो गए तो मतलब ये दोनों भी पैरेलल में हैं। 2 और 2 का पैरेलल अभी क्लास में हम तीसरी बार कर रहे हैं। 2 और 2 का पैरेलल होता है 1 ओम कॉम्बिनेशन, ये भी 1 ओम और ये 2 ओम। ये इस फिगर का अभी तक का रिड्यूस फिगर है, ठीक है, अभी तक का रिड्यूस। अब फिर से करंट निकालो। अब इधर से करंट I1 गया और इधर करंट I2 गया,
बेटा जो I1 करंट गया है वो इधर 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 इन दोनों में I1 जा रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। रिड्यूस फिगर में भी करंट दौड़ाना है, हर बार हर फिगर में करंट दौड़ेगा। तो अब फिगर पे मत जाना मैम, ये क्या बना दिया, 1 और 1 2 ओम, और ये एक लग रहा 2 ओम, और ये ए और बी, ये इसका तीसरा फिगर हो गया। फिर से आई करंट तुमको दिख रहा है, आई करंट को फिर से दो रास्ते मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो मतलब आर ए बी इज 1 ओम। अब बताओ समझ आया क्या, समझ आया क्या बच्चों? ठीक है, ओके। सब लोग बताएंगे 2 + 2, 2 + 2 कैसे कर दिया भाई? मीनल मिस्टेक समझ में आ रही है क्या? अब दूसरे तरह के क्वेश्चन करेंगे, है ना। अरे मीनल थॉट प्रोसेस से मत जाया करो, करंट का डिवीजन किया करो, है ना, रटने का कुछ ही नहीं है। करंट देखा करो किस तरीके से करंट का क्या हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सब बच्चे अपने आप करेंगे, कोई बात नहीं दीपांशी, अब ध्यान रखना। कॉपी हो गया क्या सब लोगों का? बताओ बच्चों, कॉपी हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं? तोड़ दिया फाइनली। कुछ और गिरा है क्या नीचे इससे रिलेटेड? टूट गया ना ये। अभी तो एक क्लास और देनी है। चलो आओ, ये तुम लोग खुद करके दिखाना कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि तुम्हें कितना समझ में आया। 5 ओम 3 रेजिस्टर्स लग रहे हैं। अच्छा, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में बता चुकी ना मैं, ठीक है। फाइव ओम 8 ओम 12 ओम और ये 6 वोल्ट, ठीक है। वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग निकालनी है, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग निकालनी है। 2 मिनट आप सबको खुद ट्राई करने के लिए वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग निकालनी है। जिसको कॉन्सेप्ट याद होगा वो निकाल पाएगा, नहीं याद है तो मैं याद दिला दूंगी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, गिव अ ट्राई। गिव अ ट्राई, सही गलत जैसा भी। अक्षिता बेटा यूनिट लगाओ, 12 क्या है, 12 क्या है, देयर शुड बी अ यूनिट। थ्री ओम और 12 ओम, 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम। फाइव ओम 8 ओम एंड 12 ओम।
करें? आ गया? करंट कितना आया है? रुद्राक्ष करंट की यूनिट गलत लिखी हुई है। इतना खतरनाक करंट आया है, ऐसे ही आ रहा है। रुद्राक्ष आपका आंसर गलत है बेटा। 0.24 एमीटर। हाँ हाँ भव्य, आपका आंसर करेक्ट है। वोल्टेज कितना आ रहा है? वोल्ट मीटर की रीडिंग किसी ने? चलो चलो चलो, आ जाओ देखो, आओ बेटा सब लोग आओ इधर देखो, कॉन्सेप्ट को याद करो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो एमीटर को मैंने सर्किट में सीरीज में लगाया हुआ है, यू कैन सी दैट। और आप देखो जो यहाँ से आई करंट निकलेगा बेटा, वो सारा का सारा इसमें फ्लो हो रहा है ना, सारा फ्लो हो रहा है। इसका क्या मतलब है? एमीटर सर्किट में जो पूरा करंट है उसकी रीडिंग देने वाला है। तो सारे करंट की रीडिंग के लिए सारा रेजिस्टेंस और सारा वोल्टेज पता होना चाहिए। सारा रेजिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट 5 + 8 + 12, that is 5 + 8 + 12, that is 13 + 12 will give you 25 ohm R equivalent. I will be V/R. शौर्य का आ गया ना V/R, वेरी गुड। तो V is 6, R is 25। जो 0.24 है पॉइंट्स में, इट इज़ 0.24 एम्पियर। जो बच्चों ने I निकाल लिया है, वेरी गुड, बहुत 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 अच्छी बात है, आपको एमीटर का मतलब समझ में आ गया। अब आप आइए इधर, वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा है? पलाश बेटा, मैं लिखने का समय देती हूँ, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है बार बार ये बोलने में कि मैं जब पढ़ा रही हूँ सुन लो, है ना। 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा है। इसका क्या मतलब है? 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चे, ये सिर्फ वही रीड कर रहा है, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि भाई सीरीज के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है। तो अगर मुझे इसको मैं जैसे R3 नाम दे देती हूँ, तो मुझे V3 निकालना है। V3 विल बी द रीडिंग ऑफ माई वोल्ट मीटर। तो बेटा V3 शुड बी इक्वल्स टू I3 × R3, अगर तुमको ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो, कि इसके थ्रू कितना करंट और ये रेजिस्टेंस कितना। तो बेटा सीरीज में करंट तो सब जगह सेम, और जो बच्चे मेरे से 9 से जुड़े हुए हैं दे नो कि हम इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में कभी भी पॉइंट में नहीं लेते हैं। तो I3 को अपॉन में लिख दो 6/25, और रेजिस्टेंस कितना है 12। तो 6 12 कितना होता है 72/25। इसको आप सॉल्व कर लो, 25 72 3 पे कितना हो रहा है, 3 पे नहीं जाएगा ना, तो 2 पे ही जाएगा, 50 2.0, ठीक है। 25 9 नहीं जा रहा, 8 जा, ठीक है, तो 200, तो 8 220 2.88 is the reading of voltage 2.88 वोल्ट। आ रही है गंदी, कोई दिक्कत नहीं, तुमको डरने की जरूरत नहीं है ना। अब तो तुम तो कॉन्सेप्ट बताओ, आया क्या समझ में? कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्लियर हो पा रहा है क्या सब लोगों को? अब आप लिखो, तसल्ली से लिखो, बिल्कुल तसल्ली से लिखेंगे एवरीवन। आराम से बोलो, क्या बोल रहे हो? एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ भव्य बोलो भाई। मैम इसमें करंट डिवाइड नहीं होगा? अरे भव्य, तुमने तो मेरा नाम ही डुबो दिया यार। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता बच्चे। मैम इसमें नहीं। और ये जो वोल्ट मीटर होता है, इसकी एक खासियत बताते हैं आपको। इस वोल्ट मीटर ये करंट नहीं पीता है, ठीक है। ये हम अभी यही बोलते हैं कि सारा का सारा करंट इधर जा रहा है, इसके पास जाता है
वो 12th में पढ़ते हैं, अभी 10th के लिए यही बोलते हैं कि उसमें करंट नहीं गया, अगर तुम वोल्ट मीटर का पूछना चाह रहे हो तो यही सारा करंट इधर जा रहा है, उसमें करंट नहीं जा रहा है। ऐसा 10th के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे अपने बड़े भाई बहन से पढ़ के आ जाएंगे, बोलेंगे हमारी मैम ने ये पढ़ाया, फिर तुम्हारे भाई बहन बोलेंगे अरे मैम तुम्हारी मैम को तो आता ही नहीं है, वोल्ट मीटर तो करंट पीता है। हाँ मैं बोल रही हूँ करंट पीता है, बट वो 12th में पिएगा अभी नहीं पिएगा, ठीक है। तो इधर नहीं पिलाना है, अब यही बोलो भैया ये सीरीज़ में है, सारा का सारा करंट इधर जा रहा है, उसमें जाता है 12th में, ठीक है। भव्य, हो गया तुम्हारा डाउट क्लियर? बढ़े आगे। हाई, यस इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ मैं दोनों के लिए लिख देती हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वोल्ट मीटर इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, हाई नहीं वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और ऐसा तुमने सुना है मेरे मुंह से, जिसका रेजिस्टेंस हाई उसका करंट लो। तो भैया करंट तो लेता है बट नेग्लिजिबल लेता है। और एमीटर की अगर हम तारीफ करें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बेटा, तो बेटा एमीटर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, जितना लो रेजिस्टेंस होगा उतना सारा करंट वो अपने थ्रू फ्लो कराएगा, तो आपको करंट की रीडिंग एक्चुअल देगा, तो उसको रेजिस्टेंस नहीं देना है। तो एमीटर का वेरी लो रेजिस्टेंस, ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों वेरी लो रेजिस्टेंस लिखोगे बच्चों, ठीक है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपकी 10th के लिए है। क्लियर है क्या? ठीक है। एवरीवन एल्स, माही, जय, ईशा, अक्षत, रुद्राक्ष, आयुषी, अनिका, संचित, अनुष्का, Vansh, Akshata, is this question clear to everyone? Have you write down that information about voltmeter and resistance? Sorry, ammeter. हाँ, Neenal. Yes. लिखो बच्चों जल्दी जल्दी। एक NCERT का क्वेश्चन। डन। शेल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया, कुछ समझ आ रहा है? यस, दिया शर्मा। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन 3 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए सो दैट इनका टोटल रेजिस्टेंस, एक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या तो 4 ओम आए या फिर 1 ओम आए। क्वेश्चन क्या है? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे मतलब किन दो को सीरीज में, किन दो को पैरेलल में, कैसे कॉम्बिनेशन, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करना होता है। तो इन 2, 3 और 6 ओम रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया जाए कि एक बार तो आपको टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम मिले और एक बार 4 ओम मिले। कौन, किस वाले में? अरे किस वाले में, 4 ओम के लिए या 1 ओम के लिए? हाँ, तो शौर्य ने पहला आंसर दिया है, मतलब सेकंड पार्ट उसने किया है कि मैम जब आप तीनों को सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो यू विल गेट 1 ओम। तो लेट्स ट्राई, क्या वो सही बोल रहा है? मैं आपको यही कहने वाली थी। हाँ बेटा, मैंने सुन ली तुम्हारे मन की बात, तो बेटा सब लोग सुन लो, माही भी यही आंसर दे रही थी, तो वो भी सही बोल रही है। तो 2, 3, 6, 2, 3, 6 का बेटा एलसीएम क्या आया? 6। तो 2 6 के टेबल में कब आता है? 3 पे। 6 3 के टेबल में कब आता है? 2 पे। और 6 6 के टेबल पे कब आता है? 1।
तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6/6, तो दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकेट करके 1 ओम। चलो 4 ओम निकालो सब लोग। 4 ओम निकालेंगे सब लोग। 4 ओम निकालो। 4 ओम। अब ये ट्राई करना पड़ेगा। अभी देखो 2 या 3 को पैरेलल में लगाओ, फिर उनके रिजल्टेंट को 6 के सीरीज 6 ओम के साथ सीरीज में लगाओ, या 6 और 3 को पैरेलल में लगाओ, फिर उनके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को 2 ओम के सीरीज में लगाओ। देखो 2 मिनट दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, फिर नहीं आएगा तो मैं हूँ ही यहाँ पे। कल आप लोग 1 बजे तक फ्री हो जाओगे ना सब लोग, 1 o'clock तक। कोई 1 o'clock के बाद तो किसी की स्कूल क्लास नहीं है, बता देना मुझे। अभी सब लोग प्रेजेंट हैं, प्लीज़ लेट मी नो आफ्टर 1 PM डू यू हैव एनी स्कूल क्लास। दीपांशी कितने बजे फ्री होगी? मैम मैं सुबह 9:30 से लेके 2 o'clock तक फ्री हूँ। 2 o'clock पे क्लास होती है। तो 1 to 2 ले सकती हो ना, 2 o'clock तक फ्री बोल रही हो ना, तो 1 to 2 फ्री हो ना, और फिर 2 o'clock के बाद तुम्हारा स्कूल है। मैम वो ऐसे ही लेते था, गैप दे छोड़ के। क्या बोल रही हो? एक दिन का? नो मैम वो मतलब क्लासेस के बीच में गैप होता है, कंटिन्यूएशन में नहीं होती। तो 9 to 2 तो बहुत बड़ा गैप हो गया ये तो। मैम बीच में फिजिक्स की क्लास थी, बट उसको मतलब उसको अटेंड नहीं करोगी, समझ रही हूँ मैं तुम्हारी फीलिंग, समझ गई बेटा। तो सर को पढ़ा देना बेटा, तो क्या हो गया, ज्ञान तो जितना बांटोगे उतना ही मिलेगा, तुम्हारा बढ़ेगा और दूसरों को मिलेगा, ठीक है। तो उनको ऑब्लाइज कर दो कल क्लास अटेंड करके। कल मेरा छुट्टी देने का मन कर रहा है। चलो आओ। सो 2, 3 और 6 ओम को कैसे कनेक्ट करना है? सिक्स और 3 का इक्विवेलेंट निकालो। 6 into 3, 6 plus 3 कितना आया? 18/9, दैट इज 2 ओम। 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। तुम लोग करोगे तो तुम्हारा भी आ जाएगा। आ गया था श्रेय? आया समझ में? शौर्य आया बेटा समझ में? हाँ, यस मैम आ गया, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा लिख लो, फिर एक और तरह का क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है क्या, वेरी गुड, आ रहा था तो। टू 28th of March को मेरे बैचेस स्टार्ट हुए थे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर। अभी 2021 चल रहा है। मैंने दिवाली पे 4 दिन लगातार छुट्टी ली थी, उसके बाद दूसरे साल आ गया है, मैंने 4 छुट्टी एक साथ नहीं ली अभी तक। 28th of March को मेरा बैच स्टार्ट हुआ था 2020 में। दिवाली पे भी ससुराल जाना रहता है, ससुराल बाहर है, तो इसलिए छुट्टी हो जाती है। अगर और वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस थी, पढ़ाना चाहो तो मैं पढ़ा सकती थी, बट अगेन ससुराल बाहर निकाल देते वो लोग। चलो चलिए आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आज का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, है ना? हाँ, आखिरी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो निकाल लो। बैक क्वेश्चन में एमसीक्यू है, अ पीस ऑफ वायर हैज़ रेजिस्टेंस आर। ये मुझसे हर्षनी और अस्मी शायद पूछ रहे थे आखिरी दिन, टूट जाएगी तो क्या होगा। यस हर्षनी, आर यू देयर बेटा? अ पीस ऑफ वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। अब इस वायर के आपने 5 इक्वल हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5। दीज पार्ट मतलब ये अगर L लेंथ की थी तो ये L/5, 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 L/5। क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं चेंज होएगा, मैंने कट ऐसे चाकू से चॉप कर दिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो अभी भी वही सेम है। अरे लौकी को काटोगे, अगर इवन लौकी है सिलेंड्रिकल शेप की, एग्जाम्पल बहुत बुरा है क्योंकि कोई खाता भी नहीं है, मेरे घर तो बनती भी नहीं है। तो ये लौकी मतलब आपकी कॉपर की पाइप, उसके 5 हिस्से बराबर के करने हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम रहेगा क्योंकि कुछ स्ट्रेच नहीं किया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और ये छोटे छोटे टुकड़ों को सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आया पैरेलल वाला वो आर डैश आया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आर अपॉन आर डैश का रेशो बताओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अगर मतलब डायरेक्ट उठ के आ जाए तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो हमारे 10th में इतने होशियार होते हैं, इस क्वेश्चन को रट जाते हैं, निकालना नहीं आता। लास्ट ईयर तक जो 2020 का मेरा बैच था, 2021 में, वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे थे, मैं एमसीक्यू में हमेशा लिखती थी प्लीज़ राइट डाउन द सोल्यूशन ऑल्सो, कि हाउ डू यू गेट द रिजल्ट। आंसर करेक्ट पूछो तो उनको पहला स्टेप भी लिखना नहीं आता था, आंसर रट लिया, चलो आओ। तो वही चीज़ तुम्हारे साथ भी होगी, आंसर मत रखना। ये देखो R1 रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ आपसे, R1 रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो। अगर मैं इसी वायर को काटती हूँ तो क्या उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होएगी? नहीं, मटेरियल चेंज नहीं हुआ। लेंथ कितनी हो गई है? L/5। क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी A के बराबर। ये रेजिस्टेंस किसके बराबर है? रो L/A। देखो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। 1/5 को बाहर निकाल लो, ये क्या आ गया? रो L/A। मतलब R1 किसके बराबर आ रहा है? रो L/A क्या है? R। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मैंने वायर के 5 इक्वल हिस्से किए तो हर एक छोटे छोटे पार्ट का रेजिस्टेंस भी 1/5 रह गया है। सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, दैट इज लेंथ। ये आप लोग को स्वस्थी आ रहा है कि बेटे समझ में? सिर पे हाथ मत रखो, पढ़ाई नहीं होती है सिर पे हाथ रख के। तो रो L डैश अपॉन A सिर्फ लेंथ 1/5 हुई है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, उसी वायर को तो काट रहे हो बच्चे। क्लियर है क्या आप लोग? बताओ जल्दी मुझे, क्लियर है? तो अगर एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 है तो इसका भी R/5, इसका भी R/5, क्योंकि सबके साथ ही सेम काम किया है। तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट? इन सबको पैरेलल में लगाया है ना? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन पांचों को आप पैरेलल में लगा दो, पैरेलल में ये लगा दिया, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इज 1/R/5 इंटू 5 लिख दूँ क्या? 1/R/5, 1/R/5 कितनी बार लिखूंगी? 5 बार लिखूंगी। कोई दिक्कत आ रही है क्या, या फिर मैं पूरा लिख के दिखाऊं? मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को आ सकती है, तो लेट मी राइट इट। व्हाट इज R? 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। तो बेटा इसका क्या मतलब होता है? इस स्टेटमेंट को मैंने इस टर्म को 5 बार लिखा है, तो 5 इंटू 1/R/5। ये 5 जंप करके ऊपर आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5 और 5 25/R। ठीक है, रेसिप्रोकेट कर दो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/25। R इक्विवेलेंट इज R डैश बेसिकली, तो ये हमारा R डैश हो गया है। हमको निकालना है R/R डैश, R/R डैश, R डैश कितना? R/25। फिर से रेसिप्रोकेट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो गया, 21:1। लिखो ज़रा, समझो, मैं यहाँ पे ही हूँ, है ना? जो बोलेगा फिर से बताएंगे, देखो ज़रा तसल्ली से। मैम आपने जो बाद में किया है वो बता दो।
बाद में R बेटा by आर R आर इक्विवेलेंट आर डैश है, आर डैश की वैल्यू आर अपॉन 25 आ गई है। क्वेश्चन कह रहा है आर अपॉन आर डैश निकालो, तो ये आर तो आर ही रहेगा, आर डैश की जगह आर अपॉन 25 लिखा, आर और आर कैंसिल आउट हो गया और ये 25 रेसिप्रोकेट करके ऊपर आ गया। यस मैम, गॉट इट। हाँ लिखो ज़रा, इसको घर पे बिना देखे ज़रूर सब लोग ट्राई करना, नहीं तो भूल जाओगे। ये अपने आप मतलब लिख, अभी तो देख के लिख लो, बट आपको खुद को वापस से रिवाइज करना पड़ेगा इसको। हाँ बेटा।